खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। त्रिपुरा तशद्दुद के मामले पर वजीर ममलिकत दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में तहरीरी जानकारी दी। एक सवाल के तहरीरी जवाब में उन्होंने कहा कि इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मामले में गुज़श्ता कुछ हफ्तों के दौरान 15 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। नित्यानंद राय का कहना है कि दोबारा इस तरह के वाकयात रूनुमा न हो, इसके लिए त्रिपुरा हुकूमत ने सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए हैं। सभी मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी फराहम की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि अक़लियतों के खिलाफ अफवाह या नफरत फैलाने का कसूरवार किसी फर्द या ग्रह को नहीं पाया गया। ताहम सोशल मीडिया पर फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने के लिए 6 मुकदमात दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी है। सियासी जमातें वोटरों को रागिब करने की कोशिश कर रही है। बयानबाजी, दावों और वादों की छड़ी लगी है। रियासत की नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ताजा ट्वीट में मजहबी खतूत पर वोटरों की मुनक़सम करने की कोशिश की है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा कि अयोध्या काशी पुरशिकवा मंदिर की तामीर जारी है, मुद्रा की तैयारी है। गुज़श्ता दिनों एक चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना का तज़किरा किया था, जिस पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान कितने किसानों की हुई मौत, इसका रिकॉर्ड हुकूमत के पास नहीं। हुकूमत ने पार्लियामेंट को ये जानकारी दी, इसलिए मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता। वजारत ज़राअत ने एक सवाल के जवाब में पार्लियामेंट को ये जानकारी दी। ख्याल रहे कि एक सवाल तवील एहतजाज के दौरान कई किसान जान बहक हुए। किसान लीडरों और अपोजिशन लीडरों का दावा है कि कम से कम 700 किसानों की मौत वाक़ई हुई है। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महलूक किसानों को मुआवजा देने का मरकज से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों की मौत के आदाद-ओ-शुमार न होने का बहाना बना रही है। ये किसानों की तौहीन है। देखिए, जो किसान बॉर्डर पे 1 साल 3 महीने से बैठा है, कितने किसान मर गए उनको मालूम नहीं है, या बॉर्डर पे उनके जो अधिकारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं। बॉर्डर पे ठहरे हुए जो पुलिस ऑफिसर्स है, क्या उनको ये मालूम नहीं है। जिस जिले का जिलाधिकारी है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, क्या उनको ये मालूम नहीं है। तो ये चीजें ऐसी कहना आंकड़े नहीं। 700 लोगों का अगर आपके पास आंकड़ा नहीं मिलता तो कोविड के बारे में आपने लाखों लोग कैसे गिने। हाँ, वहां पर उसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि कोविड में भी कम से कम 50 लाख से भी ज्यादा मरे। आप बोलते हैं 4 लाख, वहां कहाँ गिने आप। तो ये जो है इंसल्ट है किसानों का। किसान के लोग, किसान के नेता ये खुद कह रहे हैं 700 से अधिक लोग मर चुके हैं, उनके लिए कॉम्पेंसेशन वो डिमांड कर रहे हैं। वो नोटिस दिए हैं, लिखित रूप से दिए हैं। हम भी कह रहे हैं तो हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम नहीं देंगे। अरे इस देश में सेंसस हर चीज का होता है। क्या ये 1 साल 3 महीने में 700 लोगों को गिनने के लिए कौन से जगह क्या होगा ये मालूम नहीं है। अब बात करते हैं मगरिबी बंगाल की, जहां की वजीर आला ममता बनर्जी के दौरे पर है। आज उन्होंने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर नगमा निगार जावेद अख्तर और सीनियर सहाफी सुधींद्र कुलकर्णी भी मौजूद रहे। इस मौके पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को सख्त निशाना बनाते हुए कहा कि खेला होगा और बीजेपी को हारना होगा। उन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों पर जोर दिया कि बीजेपी को बोल्ड आउट किया। उन्होंने इलाकाई पार्टियों से मुत्तहिद होने की अपील की। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि अगर तमाम इलाकाई पार्टियां मुत्तहिद हो जाती है तो बीजेपी को शिकस्त देना कोई मुश्किल काम नहीं है। बीजेपी को सख्त तनकीद बनाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो खेलती और बीजेपी को हारना होता। उन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों पर जोर दिया कि वो बीजेपी को बाहर निकाले। आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा। पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए, और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पॉक्स में है। I want that federal structure should be strong, and it is better all the regional parties if we can work together.
Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. If you ask me what is our strategy, we will fight for all sections. Nobody will be neglected, but special attention should be given for the poor people stand. अगर पब्लिक को अब कि आप लोगों ने जैसा आज हम इधर में सिविक सोसाइटी का मीटिंग कर रहे हैं, अगर जावेद अख्तर जी, महेश जी, मेमन जी, पवन जी, आप लोग सब मिलके यही सिविक सोसाइटी का मीटिंग हर स्टेट में करो। हम चाहते हैं एक आप लोगों ने मिलके, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पूरा हिंदुस्तान में जितना इंपॉर्टेंट लोग है सिविक सोसाइटी का, मीडिया का, आप उसको लेके एक एडवाइजरी कमेटी बनाइए। 1 महीना टाइम लीजिए। सारा जैसा भाषण दिया ऐसा स्ट्रॉन्ग यंग जनरेशन को भी ले लीजिए। हमारे साथ जसवंत सिन्हा जी भी है, शुतुघ्नो भी इधर में बैठे हैं, सब इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं। आप लोग कीजिए ना, आप लोग करने से हमको जो करना है यू गाइड अस। पूरा हम नहीं कर सकता है, लेकिन 99% आई ट्राई माय बेस्ट। दिल्ली एमआईएम के सदर कलीमुल हफीज ने उर्दू मीडियम तलबा को अंग्रेजी और हिंदी में पेपर देने के लिए बयान देते हुए कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि उर्दू के साथ सौतीला सलूक किया जा रहा है। कलीमुल हफीज ने कहा कि इस मामले में दिल्ली के वजीर तालीम मनीष सिसोदिया को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सोशल साइंस का पेपर दोबारा कराने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि उर्दू मीडियम के तलबा को उर्दू में ही पेपर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में एक तकरीब से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने अयोध्या की रिवायत का जिक्र किया और याद दिलाया कि 2017 में दीपोत्सव में रामलीला के लिए इंडोनेशिया से फनकारों को बुलाया गया था। योगी ने कहा कि सभी फनकारों को उन्होंने सीएम हाउस बुलाकर उनसे मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि अयोध्या फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल है। आपको याद होगा जब 2017 में हम लोगों ने यहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कई देशों से रामलीलाओं को बुलाया था, जिन देशों में रामलीला का मंचन होता है। और उन लोगों को यहां पर जब बुलाया था तो इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश है। उसमें जितने भी पात्र थे सभी मुस्लिम थे। तो मैंने बाहर के देशों से आने वाले रामायण के जितने भी पात्र थे इनको मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में बुलाया था, बातचीत करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए। क्योंकि जब यहां अयोध्या में कार्यक्रम था दीपोत्सव का तो यहां पे भीड़ भाड़ थी, सभी लोग व्यस्त भी थे, तो उस समय यहां पर न संवाद बन पाया था न उनका सम्मान हो पाया था। तो मैंने उनको लखनऊ विशेष रूप से बुलाया था। वे लोग मेरे पास आए थे। वहां पे थाईलैंड, लाओस की बात मैं मान सकता था। थाईलैंड के राजा अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। लाओस की परंपरा अपने को भारत के साथ जोड़ती है। कंबोडिया की पूरी परंपरा भारतीयता से प्रभावित है। लेकिन मेरे लिए यह अद्भुत था कि वास्तव में इंडोनेशिया जैसा देश, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है, आखिर इंडोनेशिया में ये सभी कलाकार जितने भी रामायण के पात्र बने हुए सब मुस्लिम हैं, लेकिन कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई हनुमान बना है, ये सभी और उसी तन्मयता के साथ, इस भाव के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा इस बात को लेकर के, मैंने कहा भी आप सब रामायण के उससे जुड़े हुए हैं, आप केवल एक कलाकार हैं और कलाकार के रूप में आप इस कार्यक्रम को करते हैं या केवल आपकी भावना भी इस रूप में है? उन्होंने कहा नहीं, हम केवल कलाकार नहीं हैं।
शरद पवार मीडिया से खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। फील्ड में रहना जरूरी है। नेता यहाँ पर विदेश में जाते हैं, फील्ड में रहना जरूरी है। फील्ड में रहकर ही बीजेपी को हरा सकते हैं। सीधी बात है, आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो फील्ड और लेवल पर काम करने वाली लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई और इसलिए उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया। हम उनका स्वागत करते हैं। गंभीर रहने की जरूरत है। आपको लगा है कि गंभीर होना 7 साल में बने हैं उसमें 7 पे ही चर्चा हुई, बाकी फोर्सफुली पास कर दिए गए। क्या उन्होंने कहा है कि नई सरकार आती है तो उसको रिव्यू किया जाएगा उन सारे कानूनों को जो फोर्सफुली पास किए गए हैं? नहीं, जहाँ पार्लियामेंट्री फ्लोर में डिस्कशन करने का मौका इलेक्टेड मेंबर्स को मिला नहीं और कोई प्रपोजल यूजर्स किया हुआ तो ऐसे बारे में जरूर सेकंड थॉट देने की आवश्यकता है। ये एक हमारा जनरल थिंकिंग है। जैसे बात आती है लाइक माइंडेड पार्टी इकट्ठा हो तो सवाल उठता है लीडर का। लीडर कौन होगा फिर उसका? लीडर हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशू नहीं, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लोगों का भरोसा रहेगा। ऐसा एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म आज देने की आवश्यकता है। हम वो किसके नेतृत्व में हुए, कौन रहेंगे, ये सेकेंडरी बात है। हमने शाहरुख जी का साथ मीट करने के लिए और उद्धव का साथ मीट करने के लिए मैंने महाराष्ट्र में आए थे। मैं उद्धव का तबीयत ठीक नहीं है, इसी के लिए मीट तो नहीं कर पाया, लेकिन आई प्रे टू गॉड ही शुड रिकवर स्पीडी रिकवरी। उन्होंने उनका पार्टी का संजय राउत को और आदित्य ठाकरे को मेरे को घर में भेज, मेरे को होटल में भेजा। वो लोगों ने बातचीत किया। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शाहरुख जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शाहरुख जी का साथ में काम किया है, इसी के लिए मैं शाहरुख जी को साथ पॉलिटिकल कार्टिसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। शाहरुख जी ने जो बात कहा है हम सहमत हूँ। शरद जी सबसे सीनियर नेता है। शरद जी यूपीए के सबसे को अलग रख के हो सकता है क्या? कांग्रेस को अलग रख के हो सकता है क्या देश भर? देखो शाहरुख जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में दाखिले के लिए फॉर्म 15 दिसंबर से दस्तयाब होंगे। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 7 जनवरी है। 21 जनवरी को दरख्वास्त की बुनियाद पर प्राइवेट स्कूल तलबा की फहरिस्त जारी करेंगे। प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए 15 दिसंबर से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। शिक्षा निर्देशालय ने कहा है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 15 दिसंबर से फॉर्म मिलने शुरू होंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 7 जनवरी होगी। जो लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं उन लोगों ने भी अब स्कूलों के बाहर आना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से शिक्षा निर्देशालय ने आदेश जारी किया है उसमें बताया गया है कि 7 जनवरी को आवेदन के आधार पर प्राइवेट स्कूल छात्रों की लिस्ट अपलोड करेंगे और नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च तक 4 वर्ष, केजी के लिए 5 वर्ष और पहली क्लास के लिए 6 वर्ष होनी चाहिए। और जो पहली लिस्ट है वो करीबन 4 फरवरी को जारी होगी और बच्चे के एडमिशन के लिए एड्रेस प्रूफ, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली फ़ोन बिल यहाँ पर आवश्यक होगा। और जो पेरेंट्स आधार कार्ड के आधार पर अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वहाँ पे आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स लंबे समय से नर्सरी एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो 15 दिसंबर को फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे और पेरेंट्स का भी इंतज़ार कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र सैनी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हुकूमत ने एयरपोर्ट पर नया ज़ाब्ता नाफिज कर दिया है। बैनुल अक़वामी परवाज़ों से आने वाले मुसाफिरों की जांच की जा रही है। ये इसका आइडिया नहीं था कि आज से शुरू हो गया है, तो बहुत दिक्कत हुई। अभी हमने वो महंगे वाला RT-PCR करके 4000 रुपये में तो 1 घंटे का टाइम दिया था, पर 2 घंटे लग गए हैं। तो ये मतलब कस्टमर फ्रेंडली तो नहीं है, और दूसरा हेल्प भी हमें पूरी नहीं मिल पाई। छोटी बेबी 2 महीने का ही है, तो इस कारण वी रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू हेल्प दोज इन नीड। मेरी बेटी आ रही है इटली से 4 साल बाद, छोटी दोती को लेके आ रही है पहली बार। मैं नानी हूँ, डर नहीं हमें लग रहा, हमें पता है अच्छा टेस्ट हो रहा है। ख़वातीन ने अपनी सलाहियतों का लोहा हर शोबे में मनवा ही दिया है। उर्दू अदब भी इससे अछूता हरगिज़ नहीं रहा। उर्दू अदब में ख़वातीन की हिस्सेदारी का खूबसूरत और काबिल फ़ख्र नज़ारा हाल ही में दिल्ली के इंडिया इस्लामिकल कल्चरल सेंटर में भी देखने को मिला। यहाँ 4 ख़वातीन अदबा की जांच, किताबों का रस्म उजरा, मेहमानान खुसूसी रहे और 2 मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का कामना प्रसाद और डॉक्टर सईदैन हमीद के हाथों हुआ। मर्द हजरात भी खासी तादाद इस मौके पर मौजूद रहे। उर्दू अदब के लिए ये यादगार और काबिल फ़ख्र लम्हा रहा। दिल्ली का इंडिया इस्लामिक सेंटर एक तारीखी लम्हे का गवाह बना। एक खास प्रोग्राम में उर्दू अदब की 4 ख़वातीन की 5 किताबों का रस्म इजरा मेहमानान खुसूसी 2 ख़वातीन के हाथों किया गया। अज़रा नकवी की किताब शेर किताब यादें, डॉक्टर शमा अफरोज जैदी की किताब जिन्हें मैंने देखा जिन्हें मैंने पाया, डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा की 2 किताबों दिल ने कहा और यादें बातें, साथ ही रखशंदा रूही मेहदी की किताब मॉनसून स्टोर का इफ्तिताह मेहमानान खुसूसी कामना प्रसाद और डॉक्टर सईदैन हमीद के हाथों हुआ। ख़वातीन की किताबों का रस्म इजरा ख़वातीन के हाथों उर्दू अदब के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा। ये 2 किताबें जो हैं उनमें से एक नस्र की है और एक मेरा शेरी मजमुआ है। तो दोनों 2 बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत भी हैं और सिन्फ़ अदब भी हैं। जो मेरा नस्र का मजमुआ है वो मज़ामीन और इंशाइयों का मजमुआ है, जिसका नाम है यादें और बातें। जो कुछ मैंने तबसरे लिखे थे, कुछ यादें थी मेरी और कुछ मेरे मंजूम तबसरे थे। तो मैंने कहा कि ये क्यों बिदअत ना कर लूं कि मैं इन सब को इकट्ठा करके, अब ना ये अफसाने की किताब है, अफसाना तो खैर नहीं है इसमें मज़ामीन हैं, मेरी यादें हैं, कुछ शख्सियात हैं, तो मैं समझती हूँ कि इसको पढ़ने से इसमें तनव्वुर होगा। मेरी किताब एक अफसानवी मजमुआ है और उसकी एक कहानी जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, उसी के नाम पर मैंने रखा है मॉनसून स्टोर। इसमें हमारी 11 कहानियाँ हैं और तमाम अफसाने समाजी ना होकर, नॉर्मली औरतें लिखती हैं समाज पे, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो मौजू बनाया है वो मोहब्बत को बनाया है, इमोशंस ज़्यादा हैं। जो हदबंदियाँ थीं और फासले थे उनको कम हो रहे हैं। मर्दों की मौजूद, मर्द गायब नहीं हुए, मंजरनामे, अदबी मंजरनामे थी, इसका ख्याल रखना चाहिए। आज भी उर्दू का जो सबसे बड़ा नक्काद है वो कौन है? वो गोपी चंद नारंग भी उर्दू शायरी के अंदर जिन लोगों की हैसियत है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अदब को तमव्वुल और सरबत अता करने में औरतों का बड़ा रोल रहा है। बदलते ज़माने की बदलती तस्वीर के गवाह बने इंडिया इस्लामिक सेंटर में इस तारीखी मौके पर मेहमाने खुसूसी कामना प्रसाद ने कहा कि एक वक्त वो भी था जब रस्म इजरा तो दूर, इस तरह के अदबी प्रोग्रामों में ख़वातीन शामिल ही नहीं होती थी। और डॉक्टर सईदा हमीद ने कहा कि अभी भी सफ़र लंबा ही है। टोक टोक के वो बढ़ती चली गई हैं। तो मुझे तो इतना इस वक्त इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं उस दौर से हूँ जहाँ ख़वातीन फिर भी कुछ न कुछ झिझक होती थी, मगर ये तो एक ऐसा दरिया है कि बहता चला जा रहा है। एंड जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में स्काई इज़ द लिमिट। तो अब ये है कि कहते एक और है कि विमेन होल्ड अप द, आधा आसमान जो है वो औरतें उठा रही हैं, अब आधे आसमान से ज़्यादा औरतें उठाएंगी, और यही उसका एक बहुत ही मुबारक इसकी शुरुआत है। मजाज का वो आ गया कि इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था, वो तो कब कह गए। और अब तो
देयर इज नो स्टॉपिंग। वक्त बदला है, खवातीन की तस्वीर भी बदली है, लेकिन अभी भी माशरे में खवातीन के तई सोच बदलने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है, और तभी हम फख्र से कह पाएंगे औरतों का हक कोई शक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।